अगर आप डॉक्टर हैं और पाकिस्तान से आयरलैंड मूव करने का प्लान है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं या अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन आइट्स ओईटी से लेकर आईएमसी जॉब और वीज़ा तक एक्चुअल पाथवे क्या है, कितना टाइम लगेगा, कितना ख़र्चा होगा और सबसे पहले क्या करना है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट्स फाइंड आउट। आयरलैंड जाने के लिए डॉक्टर के दो मेन पाथवेज हैं। पाथवे 1 इज़ द इंडिपेंडेंट डायरेक्ट जॉब रूट, जहां आप आईएमसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिपेंडेंटली जॉब सिक्योर करके आयरलैंड मूव करते हैं। पाथवे 2 इज़ द सीपीएसपी एचएससी स्कॉलरशिप रूट, जहां एलिजिबल सीपीएसपी ट्रेनीज अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा आयरलैंड में कंप्लीट करते हैं। दोनों रूट्स का प्रोसेस, रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, सो इन्हें सेपरेटली समझते हैं। स्टार्ट करते हैं पाथवे नंबर 2 से कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि पाथवे 2 के लिए कौन एलिजिबल है। पहली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपकी सीपीएसपी की ट्रेनिंग है। रेलिवेंट स्पेशलिटी में आपकी ट्रेनिंग 2 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम होनी चाहिए और उसी रेलिवेंट स्पेशलिटी में आपका आईएमएम भी पास होना चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। इसके लिए आप आइट्स या ओईटी दोनों में से कोई एक टेस्ट दे सकते हैं। आइट्स में आपका ओवरऑल स्कोर 7 होना चाहिए और हर इंडिविजुअल मॉड्यूल में मिनिमम 6.5। ओईटी में हर मॉड्यूल में मिनिमम ग्रेड बी रिक्वायर्ड है। एक अहम बात, एप्लीकेशन के टाइम अगर आपका इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो टेस्ट बुकिंग का प्रूफ एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम आपको सक्सेसफुल आइट्स या ओईटी रिजल्ट जो है उसका एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। रिजल्ट एप्लीकेशन स्टेज पर 2 इयर्स के अंदर का होना चाहिए और मल्टीपल टेस्ट रिजल्ट्स कंबाइन नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सीपीएसपी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें जब प्रोग्राम की सीट्स एडवर्टाइज हों। सीपीएसपी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन के बाद 1 से 1.5 महीने में पता चल जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो या नहीं। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट किया जाता है। इंटरव्यू सक्सेसफुल होने के बाद कैंडिडेट्स मेरिट पैनल पर आते हैं और अवेलेबल सीट्स के अकॉर्डिंगली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर ईमेल किया जाता है। ऑफर मिलने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको गिवन डेडलाइन के अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्टेंस लेटर, डिजिटल फोटोग्राफ, आइट्स या ओईटी का सर्टिफिकेट, स्कैन पासपोर्ट की कॉपी, सीपीएसपी अंडरटेकिंग, हॉस्पिटल एनओसी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स और डेडलाइंस आपको सिलेक्शन ईमेल में मिलेंगी, इसलिए उस ईमेल की इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली आपने फॉलो करना है। सिलेक्शन के बाद 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होते हैं: आईएमसी रजिस्ट्रेशन, वर्क परमिट और उसके बाद वीज़ा। सबसे पहले आपको आयरिश मेडिकल काउंसिल यानी आईएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। सीपीएसपी एचएससी रूट के कैंडिडेट सुपरवाइज्ड डिवीजन के थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इस स्टेज पर आपको अपनी मेडिकल क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। इसके बाद आपको हॉस्पिटल एलोकेट होता है, यानी आयरलैंड में आप किस हॉस्पिटल में काम करेंगे। फिर आपके वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट होता है जो यूजुअली एम्प्लॉयर हैंडल करता है। जब आपका वर्क परमिट आ जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वीज़ा। Apply for your Irish visa after receiving your work permit. Visa processing may take approximately 1 to 3 months. Sometimes the process can be delayed depending upon the workload. So don't be worried. वीज़ा के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू AVATS सिस्टम। आफ्टर सबमिटिंग द वीज़ा एप्लीकेशन, बुक योर VFS अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल एट योर लोकल VFS सेंटर। अब देखते हैं कि वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले कवर लेटर, फोटोग्राफ्स, वर्क परमिट, एलोकेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो ब्रैकेट में चीज़ें मेंशन है वो अगर आप साथ अटैच कर देंगे तो आप इससे आपकी एप्लीकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पाउस के लिए भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। इसमें मैरिज सर्टिफिकेट, मुफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन और एफआरसी यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शामिल हो सकती हैं। स्पाउस की वीज़ा एप्लीकेशन आप अपनी एप्लीकेशन के साथ साइमल्टेनियसली सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ देती हूँ मैं आपको एक छोटी सी टिप्स कि जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, अपने स्पाउस या फैमिली का वीज़ा भी साथ ही अप्लाई करें, क्योंकि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा डिलेज़ आ रहे हैं वीज़ा प्रोसेसिंग में, तो आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में इतना डिले नहीं आता। जब आप फैमिली का अप्लाई बाद में करते हैं तो उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। वीज़ा मिलने के बाद BEOE के थ्रू आपने प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है।
इसका प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट किया जा सकता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ रेलिवेंट इमिग्रेंट के ऑफिस के थ्रू कंप्लीट होती हैं। आप स्क्रीन पे देखें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी टिप आपको मैं लाजमी दूंगी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग जाएं या अपने स्पाउस को लेकर जाएं, क्योंकि फ़ीमेल्स की लाइन काफ़ी कम होती है, तो वो आपका काम जल्दी करवा देती हैं उसमें। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने स्पाउस या बच्चों के लिए इस स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती। तो लीजिए आपका वीज़ा लग गया, सारे काम कंप्लीट हो गए और अब आप रेडी हैं ट्रैवल के लिए। अपनी पसंद और ईज़ का ख्याल रखते हुए एयरलाइन चूज़ करें, टिकट बाय करें और आयरलैंड को सोचते हुए अपनी फ़्लाइट को एंजॉय करें। अब चलते हैं हम 2 से 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जो अक्सर लोग सवाल करते हैं। उसमें फ़र्स्ट है एपिक वेरिफिकेशन, कि एपिक वेरिफिकेशन क्या है और ये कैसे करवानी है। ये बेसिकली आपके मेडिकल क्रेडेंशियल्स की प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन करता है, यानी आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई किया जाता है जिसने वो इशू किया हो। वेरिफिकेशन का टाइम फिक्स नहीं होता क्योंकि ये इशू इंस्टीट्यूशन के रिस्पांस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ये प्रोसेस टाइम से स्टार्ट करना बेटर है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले एपिक फिजिशियन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएं। एपिक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो ऑफ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स। सबसे पहले अपनी मेडिकल डिग्री एपिक पर अपलोड करें। एपिक इसे वेरिफिकेशन के लिए रेलेवेंट अथॉरिटी को सेंड करता है और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट्स वापस एपिक को मिल जाता है। इस तरह अपनी हाउस जॉब या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी पहले पीएमडीसी से कंप्लीट करवाएं। पीएमडीसी आपके हॉस्पिटल से वेरिफिकेशन करता है और सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसे एपिक पर अपलोड करके वेरीफाई करवाएं। हर स्टेप में अराउंड 10 to 14 डेज़ या उससे ज़्यादा लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स। करंट एपिक चार्जेस के हिसाब से अकाउंट पोर्टफोलियो फ़ीस $35 है और हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की $110 है। ये रफली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डिग्री को मिला के $255 बन जाते हैं। फ़ीस चेंज हो सकती है, इसलिए लेटेस्ट चार्जेस ज़रूर चेक कर लें। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कब बनवाएं, किस स्टेज पर बनवाएं, क्योंकि इन दोनों की वैलिडिटी मैटर करती है। पहले बात करते हैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट को बहुत पहले ना बनवाएं क्योंकि आईएमसी के लिए ये रिसेंट होना चाहिए, जनरली लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इशूड, क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी सिर्फ 3 मंथ्स की होती है। इसलिए जब आपकी आईएमसी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का स्टेज करीब आ जाए तब इसे अरेंज करना बेहतर है। इस तरह पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बहुत पहले बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आयरिश एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए करंट रेजिडेंस का पुलिस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के वक्त 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी आप वीज़ा के प्रोसेसिंग के करीब हों तो तब इसे बनवाएं ताकि एक्सपायर होने का इशू ना हो। सिंपल रूल याद रखें कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आईएमसी एप्लीकेशन के करीब और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वीज़ा एप्लीकेशन के करीब बनवाना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में ऑलमोस्ट 3 to 5 डेज़ लगते हैं और आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आने में ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी सीवी, और आप अपनी सीवी को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं आज इसमें मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन चीज़ों के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। बेसिकली दे आस्क फॉर योर ओवरऑल स्पेशलिटी एक्सपीरियंस एंड अबाउट योर ऑडिट्स एंड रिसर्चेस इफ़ यू हैव डन। इसके अलावा 2 से 3 क्लिनिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और एक एथिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। मेन पॉइंट आपके इंटरव्यू का ये है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है एंड बी ऑनेस्ट ऑलवेज, एंड इफ़ यू हैव नो आंसर टू एनी ऑफ देयर क्वेश्चन जस्ट से सॉरी। ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो इंटरव्यू के लिए बतानी ज़रूरी थी, और पाथवे 1 को हम एक न्यू एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। Thank you so much for watching and Allah Hafiz.